नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? स्वागत है आप सभी का करंट न्यूज़ एंड एनालिसिस के एक नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त विवेक जीत स्वागत करता हूं आप सभी का जयजीत डिफेंस वॉरियर्स पे। दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर की यहाँ पे इस वीडियोस में तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, जिसमें कि हम अपना एनडीए, अग्निपथ और साथ ही साथ हम अपने सैनिक स्कूल का भी तैयारी कर रहे हैं। और बहुत जल्द दोस्तों हम आपके लिए एसएससी जीडी का भी कंटेंट लाने वाले स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग अपने रिश्तेदार जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपके साथी मित्र, उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए और उनको भी हमारे चैनल का लिंक हमारे चैनल का लिंक सेंड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आज का मोटिवेशन है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। अब हम सोचते हैं, हम क्या बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हमने कुछ सक्सेस पाया, जैसे कि आपने कुछ एम बनाया कि मुझे क्या करना है, तो मुझे सेना में ऑफिसर बनना है, मुझे आप अफसर बन गए, तो क्या आपका वो एम खत्म हो गया? क्या वही आपका सक्सेस था? क्या अब उसके ऊपर आपको नहीं जाना? अगर आप लेफ्टिनेंट बन गए तो आपका एम क्या रहेगा कि मैं कैप्टन बनूं, फिर मेजर बनूं, फिर मैं लेफ्टिनेंट कर्नल करते 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 मैं क्या बनूं, मैं जनरल, फिर फील्ड मार्शल बन जाऊं। तो ये जो एम है या फिर जो सक्सेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है। हमारी जो चाहते हैं, हमारी जो मतलब डिमांड्स हैं, वो क्या दोस्त है, इंक्रीज होते हैं दिन पर दिन। क्या होते हैं, वो चीज इंक्रीज होती है। आज आपने सोचा कि हम 2 कदम चले, तो कल आपको कल सोचेंगे हम 3 कदम चले, फिर 4 कदम, तो आप चलते रहेंगे। और रही बात फेलियर की, तो फेल हो जाना दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फेलियर इज, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कहा था ना, फेलियर इज एन ऑप्शन, मतलब कि फेलियर एक ऑप्शन है। क्यों? इट गिव्स यू द नॉलेज, इट गिव्स यू द, तुम्हें क्या देता है, सीख देता है हम लोगों को कि अगर हम फेल होते तो हमने क्या गलतियां की हैं, हमें उस पर गलतियों पर सुधार करके हम उस पर आगे काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वही बात है कि कोई चीज सक्सेस वो उसका फिनिश नहीं है, उसको और भी उसको आगे जाना है। जो फेलियर है उस समय सीखना है और उसको हमने उस पर वर्क करना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम आप अपने दिन का आज का शुरुआत करते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, रिसेंटली विच ट्रायल फेज ऑफ आईएनएस विक्रांत इज कंप्लीटेड। अब आप सब जानते हैं आईएनएस विक्रांत इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, ये बन के तैयार हो गई है। और इसका फोर्थ ट्रायल, कौन सा ट्रायल? फोर्थ ट्रायल सक्सेसफुली क्या कर लिया गया दोस्तों? तो सक्सेसफुली इसको टेस्टेड कर लिया गया है। ठीक है, और ये जब टेस्टेड किया गया दोस्तों, तो इससे किसको, जो चाइना है उसको बहुत बड़ा क्या हुआ, झटका लगा है। चाइना ने ये एक्सपेक्ट, या फिर कोई और, चाइना और अमेरिका कंट्री ने बहुत ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया भी ऐसा एयरक्राफ्ट बना सकता है, वो भी अपना इंडिजीनियस, जिसमें कि हमारा पूरा 100% अपने इक्विपमेंट्स है और अपना सिस्टम है। तो ऐसा देख चाइना का, चाइना के हक्के बक्के उड़े पड़े हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमने अपना फोर्थ ट्रायल क्या कर लिया, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने अपने मेजर एविएशन को चेक किया, इक्विपमेंट्स, सिस्टम्स, इन सबको चेक किया है। और कब कंप्लीट हो, तो 10 जुलाई को इसका जो ट्रायल था वो कंप्लीट हो गया। और 15 अगस्त को, कितनी तारीख को, 15 अगस्त को इसको क्या कर लिया, इसको कमीशन कर लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? कमीशन कर लिया जाएगा। किसमें? इंडियन नेवी में। ये क्या है? इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। कितना लंबा है? 262 मीटर लॉन्ग है, मतलब कि 2 फुटबॉल ग्राउंड के करीब लंबा है। और चौड़ा कितना है? तो 60 मीटर चौड़ा है। कितना? 60 मीटर चौड़ा है। और 35,500 टन का इसका क्या है, इसका वेट है। कितना? अराउंड 35,500 टन का इसका क्या है, वेट है। और दहशत फैला दिया किसके अंदर? चाइना जैसी कंट्री के अंदर दहशत फैला दिया, जो कि दोस्तों अभी, ठीक है। और ये कहाँ पे भी, तो इंडियन ओशन में इसको क्या है, इसको क्या करने वाले, अपॉइंट करने वाले, लगाने वाले हैं। और साथ ही साथ ये 30 फाइटर जेट्स, कितने? 30 फाइटर जेट एक साथ आप क्या कंट्रोल रखेगा वो। और साथ ही साथ 10 हेलीकॉप्टर्स, कितने हेलीकॉप्टर्स दोस्तों? तो 10 हेलीकॉप्टर्स क्या करेगा ये, उस पर कैरी करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा कि आईएनएस विक्रांत क्या है और आईएनएस विक्रांत ने कौन सा सक्सेसफुल टेस्ट कंप्लीट किया है। और साथ ही साथ ये चाइना के अंदर दहशत क्यों फैला रखा है, चाइना जैसी कंट्री से क्यों डर रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री विल बी अ मेंबर ऑफ एससीओ सून। अब एससीओ क्या है दोस्तों? तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन
जो कि दोस्तों किसके द्वारा, अगर देखा जाए तो इसको बनाने वाले 2001 में, कब 2001 में बनाया गया, 8 कंट्री ने मिलकर बनाया। और अभी रिसेंटली ईरान क्या करने वाली है, ईरान हमारे जो ये एससीओ उसको ज्वाइन करने वाली है। और साथ ही साथ 2017 में, कब 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन का किया था, एज अ मेंबर ज्वाइन किया था। ठीक है, अब रिसेंटली एससीओ की मीटिंग सितंबर में होने वाली, कहां पर है, तो उज्बेकिस्तान में होने वाली। और उसके प्रेसिडेंटशिप में ये ईरान जो है उसको हम ईरान को क्या देने वाले हम लोग, तो ईरान को हम लोग मेंबरशिप देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और ये 8 कंट्रीज, कितनी कंट्रीज का, 8 कंट्री द्वारा जब स्टार्टिंग बनाया गया था तो कितनी कंट्रीज तो थी दोस्तों, जिसमें 8 कंट्रीज उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, और साथ ही साथ अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया, इन 3 कंट्रीज पे भी ओवरलुक करने की इसमें क्या अनुमति देने जाने वाली है। ठीक है, पहले टेररिज्म कंट्रोल करता था, मगर अब ये टेररिज्म के साथ साथ ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, इकोनॉमी, हर चीज पे क्या कर दिया ये, अभी धीरे धीरे सबको कवर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और ईरान की बात, ईरान रिसेंटली अभी तो यहाँ एससीओ में जुड़ने की बात कर रहा है, और साथ ही साथ ईरान ने अपना किसमें, ब्रिक्स समिट, जो 5 कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स है उसमें क्या करने वाला है, तो ईरान भी क्या करने वाला है, उसमें ज्वाइन करने को उसने डिमांड दी है कि हम भी चाहते हैं कि क्या ज्वाइन करें, तो ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका की 5 जो संगठन है उसको ज्वाइन करने वाला। तो मीटिंग कब होने वाली ये एससीओ की, तो 15 और 16 सितंबर को होने वाली है, अगले महीने, कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, आपको न्यूज अच्छी लग रही हो, तो दोस्तों आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी पॉजिटिव न्यूज को देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि दोस्तों हमारी वीडियोस बहुत लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज प्लानिंग टू डू टोटल रशियन गैस कट ऑफ। अब जो फ्रांस है, कौन सी कंट्री, फ्रांस, जो कि यूरोपीय यूनियन की पार्ट है, उसने कहा है कि हम क्या करने वाले हैं, तो जो रशिया की जो ऑयल, जो रशिया की जो गैस है उसको हम टोटली क्या करने वाले, कट ऑफ करने वाले, क्योंकि हो सकता है कि रशिया खुद ही क्या करे, और रशिया जो वार्न कर रहा है, तो हो सकता है कि यूरोपियन की पूरे गैस को क्या करे, वो लोग हॉट बंद कर दे, ठप कर दें। तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए फ्रांस ने अभी क्या कहा है कि हम रशिया की गैस को उससे पहले कट ऑफ कर देंगे, उसकी गैस को क्या कर देंगे हम लोग, 100% कट ऑफ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हम चलिए फिर मुझे समझ में आ गया होगा कि फ्रांस ने क्यों कहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली फ्रांस ने क्या किया था कि 40% जो गैस सप्लाई था उसने क्या कर दिया था, उसने डिक्रीज कर दिया था, कितना, 40% अराउंड डिक्रीज कर दिया था, किसको, यूरोपियन यूनियन को। तो उससे दोस्तों इन्होंने सीख लिया, और उन्होंने क्या सोचा कि हम खुद ही उस पर पहले हम क्या करें, सब्स्टिट्यूट पर हम वर्क करेंगे, ताकि हम इसे क्या कर सकें, इसको हम लोग हैंडल कर सके जब ये हमें छोड़े रशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्लादिमीर पुतिन, अब फिर व्लादिमीर पुतिन किस कंट्री की, कहां पे, किस कंट्री की यात्रा पे जाने वाले हैं, तो कौन सी कंट्री, ईरान। अभी ईरान जा क्यों रहे हैं, तो पहली बात तो दोस्तों वहां से ईरान से वो ड्रोन लेने आने वाले, कौन से ईरान से वो लेके आने वाले, ड्रोन लेके आने वाले, और साथ ही साथ ये जाएंगे कब, तो 19 जुलाई की तारीख को, 19 जुलाई को जाने वाले हैं। और साथ ही में वो वहां जाके कौन सबमिट, तो सीरिया सबमिट, कौन सी सबमिट दोस्तों, तो सीरिया सबमिट क्या करने वाले हैं, ये अटेंड करने वाले वहां पे। साथ ही साथ वहां पे कौन कौन होगा, तो टर्किश के प्रेसिडेंट होंगे कौन, तैयब एर्दोगन, और साथ ही साथ वहां पे कौन होंगे, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रियासी, कौन, इब्राहिम रियासी। ये तीनों लोग के नेतृत्व में क्या करेंगे, सीरिया समिट हेल्ड होगा, और वहां पे वो लोग अटेंड करेंगे, और साथ ही साथ वो लोग उससे बात करेंगे कि सीरिया में जो हो रहे दंगे हैं या फिर जो भी है उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। और कब होने वाला है, तो 19 जुलाई को, कब होने वाला है, 19 जुलाई को ये मीटिंग होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जब से ये वॉर छिड़ा है, कौन सा वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ा है, उसके बाद से ये उनकी दूसरी विदेशी विजिट है। उससे पहले कहाँ विजिट किए थे वो, तो तजाकिस्तान, कहाँ पे, तजाकिस्तान में फर्स्ट टाइम उससे पहले विजिट किए थे, और ये उनकी दूसरी विजिट है, कब विजिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 94 years old भागवनी देवी won gold in an 100 meter sprint in which country। अब हमारे लिए और दोस्तों आप हमारे सब उम्र के बच्चों के लिए क्या एक बहुत बड़े क्या है, एक मोटिवेशन है, क्या मोटिवेशन है कि 94 ईयर्स की कौन, भागवनी देवी, जो भागवनी दादी है, उन्होंने क्या किया है, 100 मीटर स्प्रिंट में इंडिया के लिए गोल्ड जीता है। कहाँ पे, तो फिनलैंड, कहाँ पे जीता है, फिनलैंड जीता। अब देखिए यहाँ पर, तो फिनलैंड के जो तंपेरा में हुआ था, अभी चैंपियनशिप, वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022,
वहां पर उन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। किसके लिए, इंडिया के लिए। और साथ ही साथ जो हरियाणा के गवर्नर है बंदारू जी और जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने क्या किया, इनको क्या किया, कांग्रेचुलेट किया, क्योंकि ये कहां से बिलोंग करती हैं, तो हरियाणा से बिलोंग करती है। और 24 सेकंड 74 9 सेकंड्स में उन्होंने क्या किया है, 100 मीटर रेस को कवर किया है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे लिए ये दादी हम और हमारे लिए भागवनी देवी जी, हमारे लिए दादी हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन है। क्योंकि इस एज में 94 की एज में जब लोग बेड पे पड़े रहते हैं, बेड पे अब मतलब उनसे कोई काम नहीं हो पाता है, तो उस टाइम पे वो ये अपने हमारे देश के लिए क्या नाम रोशन कर रही हैं। तो हमें भी इनसे सीख लेना चाहिए। और साथ ही साथ हमें अपने हमें अपने काम में क्या ऊर्जावान होना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। परमेश्वरम अय्यर हैज बीन चार्ज एज न्यू सीईओ ऑफ किसके, तो किसके, नीति आयोग। कौन से, किसके, नीति आयोग के क्या है ये सीईओ बने हैं अभी रिसेंटली। और ये पहले क्या रह चुके, 25 साल तक इनको एक्सपीरियंस है। किसका, वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर के क्या वहां पे वो एज सेक्रेटरी रह चुके थे, तो उनको बहुत ज्यादा क्या है, उनको एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और 1981 के कैडर में क्या हुए थे ये, उन्होंने सिलेक्शन हुए थे ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज कट ऑफ यूएसए 2020 ग्रोथ रेट टू -%, कितना परसेंट, तो दोस्तों उन्होंने 2.9% से 2.3% का कर दिया, उन्होंने ड्रॉप कर दिया ग्रोथ कट ऑफ में। क्यों ऐसा कट ऑफ में ग्रोथ में डिक्रीजमेंट आया है, अब देखें दोस्तों, कभी रिसेंटली इंडिया कंट्री पे भी डेवलपमेंट में ग्रोथ में क्या है, उसमें बहुत ज्यादा कमी आई। तो ऐसा क्यों, तो दोस्तों रीजन है हाई इन्फ्लेशन के कारण, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने के कारण, और साथ ही साथ जो डिमांड्स है दोस्तों क्या हो गए, वो डिमांड्स हो गया स्लो, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई दोस्तों, तो राइज हो गई। डिमांड स्लो होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, राइज हो गई है। और उसके कारण जो वेजेस है क्या हो गए दोस्तों, तो वेजेस को भी बहुत कम मिल रहे हैं। जो लोगों को वेजेस मिल रहे हैं, लेबर्स को क्या मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा कम मिल रहे हैं। तो इस कारण क्या है कि दोस्तों ये डेवलपमेंट रेट क्या हो गया, डेवलपमेंट रेट में डिक्रीजमेंट आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विच कंपनी स्वेस एलोन मस्क फॉर 44 बिलियन डील टेक ओवर। अब हमने कल एक शॉर्ट वीडियो में क्या देखा था कि जो ट्विटर है, उसने क्या किया है दोस्तों, तो ट्विटर ने अभी इस पर क्लेम किया कि पहले क्या होता, ट्विटर के एलोन मस्क ने बोला ट्विटर खरीदेंगे हम, मगर अब क्या उन्होंने बोले कि हम ट्विटर नहीं खरीदने वाले हैं। तो एलोन मस्क को जो ट्विटर है उसने बोला कि पेनल्टी देनी पड़ेगी, कितनी आपको, तो $1 बिलियन की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और सॉरी $100 बिलियन की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको हम कोर्ट में ले जाएंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं उसको, क्योंकि उन्होंने पहले बोला कि हम खरीदना चाहते हैं, फिर बोले नहीं खरीदना चाहते। तो ऐसा क्या रीजन है कि आप नहीं खरीदना चाहते हैं। और ये रीजन दोस्तों क्या रीजन था, तो अगर देखा जाए तो बोट यूजर, कौन से बोट यूजर्स जो फेक फॉलोअर्स हैं, तो उसको पता करने के लिए उन्होंने बोला था कि हमें आपके पास कितने फेक फॉलोअर्स है ट्विटर पे, आप हमें बता दें। मगर ट्विटर ने ऐसा कुछ नहीं बताया, ट्विटर ने उनको नहीं बताया, तो इस कारण वो क्या बोले कि हम नहीं खरीदने वाले हैं। ठीक है, ठीक, तो ये पूरा इसके बारे में न्यूज है कि एलोन मस्क को क्या, तो ट्विटर ने बोला है कि आप मतलब क्यों नहीं खरीदने वाले, और इस पे उन्होंने $100 बिलियन तक का क्या पेनल्टी लगाया है ना खरीदने के कारण। ठीक है, और माना जाता है दोस्तों कि 5%, कितने 5% अराउंड जो यूजर्स है ट्विटर के क्या है, वो डुप्लीकेट यूजर्स हैं। कौन से यूजर्स हैं, डुप्लीकेट यूजर्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में अगर और जानकारी देखनी तो हमारी वीडियो, हमारी जो वीडियो कल अपलोड हुई है उस पर देख लीजिएगा, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक भी पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आरबीआई इंट्रोड्यूस मैकेनिज्म फॉर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन विच करेंसी, तो कौन सी करेंसी में दोस्तों, तो रुपीज में। अब देख रहे हैं आप कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, अभी कंट्री में बहुत ज्यादा उथल पुथल आ रही है, इन्फ्लेशन रेट के कारण और बहुत सारे उथल पुथल आ रही है दोस्तों। तो इस कारण इंडिया ने कहा है कि हम जो अपनी रुपीज है उसको यूज करने वाले हैं, किस लिए, इंटरनेशनल ट्रेडिंग में। किस लिए, इंटरनेशनल ट्रेडिंग में, ताकि जो इंटरनेशनल कंट्रीज है उसमें हम क्या ट्रेड कर सके, पैसे जो लेन देन है उसमें हम क्या कर सकें, काम कर सकें। और ऐसा होने के कारण क्या होगा दोस्तों, जो हमारी इंडियन की रुपीज है उसको क्या, उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आरबीआई ने इसे बोला है कि हम क्या करने वाले हैं, तो हम इस पर फोकस करने वाले हैं कि हम दूसरी कंट्री से ट्रेड कैसे करें, तो रुपीज में ट्रेड करें। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज गॉन टू अ 3-day विजिट, कहाँ जाने वाले दोस्तों, तो कहाँ पे, मिडिल ईस्ट में। कहाँ पे, मिडिल ईस्ट में।
तो उसमें हम क्या वो इजराइल जाने वाले और वहां से फिर वो सऊदी अरबिया और वहां की मीटिंग 13 से 16 जुलाई तक के क्या वहां कवर करेंगे। और वो पहले कहाँ जाएंगे दोस्तों, तो 13 तारीख को पहले कहाँ पहुंचेंगे वो लोग, 13 जुलाई जुलाई को तो इसराइल की जो तेल हबीब सॉरी तेल अवीव जो एयरपोर्ट है वहां पे पहुंचेंगे, लैंड करेंगे। उसके बाद दोस्तों वहां पे वो 3 दिन को उनकी पूरी विजिट है कहाँ पे, जो मिडिल ईस्ट एशिया है वहां पे। और ये उनकी पहली विजिट है। कौन सी पहली विजिट, आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये उनकी क्या है, कौन सी विजिट है दोस्तों, तो पहली विजिट होगी। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग आज के हमारे 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए और ऐसी अच्छी वीडियोस और अच्छे क्वेश्चंस और पॉजिटिव क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और साथ ही साथ हमारे दोस्तों और भी बैचेस चल रहे हैं जिसमें कि हम अपना एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन का और एसएससी जीडी का लाने वाले हैं, अग्निपथ बैच का चल रहा है और साथ ही साथ में सैनिक स्कूल भी चल रहा है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज हमारे वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे दोस्तों वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपके तक, और हमारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपके तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। और जैसे वीडियो हम अपने अपलोड्स करें तो आपको पहला उसका लिंक आपको उसको नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप कल एक नए वीडियो एक नए जोश के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।